I'm gonna be honest, मैं अपनी पूरी लाइफ एक चूतिया था। मैं जब 14 साल का था मैं रोज़ 7 से 8 बार मुठ मारता था। यस, 7 से 8 बार। मैं रोज़ 5-6 घंटे वीडियो गेम्स खेलता था, मैं 3-4 घंटे नेटफ्लिक्स देखता था। मैं इतना जंक फूड खाता कि मैं मॉर्बिडली ओबीस था और मुझसे भागा नहीं जाता था। मैं इतना डम था कि मेरे 9th के मिड टर्म्स में मेरी परसेंटेज 76% आई थी। और इस परसेंटेज को देख के मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी गांड मारी ही थी, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया और मुझे फेलियर बोलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरी परसेंटेज ये फ्रेंड ग्रुप में सबसे कम आई थी। वो मुझे बोलते थे भाई तू फेलियर है, छोड़ दे, अब एक कोई फ़ायदा नहीं है, झाड़ू पोछा कर लियो, ये सब चीज़ें आपा। मैं रोज़ घर आता था और एटलीस्ट आधे घंटे तक रोता था क्योंकि ये लोग मुझे इतना बुली करते थे स्कूल में कि मेरी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो गई थी। मैं रोज़ घर में आता था, मैं आधे घंटे रोता था और मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम एक्चुअली सीरियस। मुझे रोज़ एटलीस्ट 100 से 200 थॉट्स आते थे अपनी लाइफ को एंड करने के। मैं मजाक नहीं कर रहा। आई यूज्ड टू गेट सुसाइडल थॉट्स एवरी फकिंग डे। आई वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड। मैं सोचता भाई मेरी लाइफ का पॉइंट क्या है, मेरे मार्क्स इतने गंदे आ रहे हैं, मैं इतना मॉर्बिडली ओबीज हूँ। मैं पता है जब भी मैं स्कूल में लंच खा रहा होता था, मेरे दोस्त ऐसे बेंच इसको गिरा के बोलते थे अरे भाई कितना खाएगा, मोटा और कितना मोटा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं जब अपने स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता था, मेरे जो फ्रेंड्स थे ये मुझे सर पे मार के भाग जाते थे क्योंकि उनको पता है कि मैं उनके पीछे तो भाग नहीं पाऊँगा। इस बुलिंग की वजह से मैं रोज़ घर आके रोता रहता। मैं लगता भाई सुसाइड कर लूँ, क्या हो रहा है, लाइफ में कोई पॉइंट नहीं है, ये सब। लेकिन ये थॉट्स को एक चीज़ ने ब्लॉक कर दिया। मैं एक दिन बहुत बुली होने के बाद घर आया और मैं अपने यूट्यूब फीड पे स्क्रॉल करने लगा लैपटॉप की। और उस यूट्यूब फीड को स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिला। मुझे यूट्यूबर नाम नहीं है, लेकिन वो वीडियो था अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड दैट वीडियो स्टार्टेड माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। मैंने फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है। मैंने फिर अच्छी गुड प्रोडक्टिव हैबिट्स करनी स्टार्ट की। मैंने बाकी सारी बैड हैबिट जैसे कि फैपिंग, वेपिंग, इन सबको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। एंड 5 महीनों बाद जब मेरे 9th की फाइनल्स हुए थे, उसमें मेरी परसेंटेज 76% से 95% पहुंच गई। ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज। ऑल बिकॉज मैंने 7 मेन हैबिट्स करी, 7 प्रोडक्टिव हैबिट्स, जिससे मेरी लाइफ एब्सोल्युटली चेंज हो गई। मैं घर आता था और मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं होता था। अब मैं घर आता था और इन हैबिट्स को करता था, मुझे ये थॉट्स आते भी नहीं थे। आई गारंटी अगर तुम इस वीडियो में से एटलीस्ट एक हैबिट भी नेक्स्ट 2-3 महीने तक कंसिस्टेंटली करोगे ना, आई गारंटी तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आई यूज्ड टू गेट सुसाइडल थॉट्स एवरी डे। मैं स्कूल से रोज़ आता था और एटलीस्ट आधे घंटे रोता था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने आज फिर से मेरे मोटे होने का मजाक उड़ाया। मैं रोते वक्त मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते थे और मैं सोचता था बेंच जीने का फ़ायदा क्या है। इमेजिन बीइंग अ 13-year-old और इवन अ 14-year-old एंड गेटिंग थॉट्स टू लिटरली किल योरसेल्फ, गेटिंग थॉट्स टू लिटरली कमिट सुसाइड। मैं कभी कभी लिटरली सोचता था कि मैं किचन चला जाता हूँ, वहाँ से क्या बोलते हैं, नाइफ लेता हूँ और अपने वैसे स्टैब कर देता हूँ, इजी डेथ। मैं लिटरली ऐसा सोचता था बिकॉज आई रियली डिडंट वांटेड टू लिव। बट वन मेजर हैबिट चेंज ऑल ऑफ इट। वेट लिफ्टिंग पहली ऐसी मेरी हैबिट थी। वेट लिफ्टिंग बाय द वे मेरी फर्स्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट थी। तो वेट लिफ्टिंग मेरी पहली ऐसी हैबिट थी दैट गेव मी अ होप टू लिव। वेट लिफ्टिंग ने मुझे जीने की होप दी।
बिफोर वेट लिफ्टिंग आई नेवर हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बट लेकिन अब मेरे पास था। अब मैं सोचता कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अगर ये ऐसे करूँगा तो मेरे बाइसेप का साइज इतना बढ़ेगा, मेरे आर्म्स इतने बड़े होंगे, मेरे आर्म बाइसेप से को। हाँ, इस वेट लिफ्टिंग की हैबिट से मैं इतना बिजी हो गया, मतलब मुझे जीने की इतनी होप मिल गई कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भाई बस बंद हो गए। लाइक इट वाज समथिंग मैजिक। मैंने वेट लिफ्टिंग जब स्टार्ट की उसके 2-3 हफ्तों बाद मैंने रियलाइज किया, ओ शिट, मुझे सुसाइडल थॉट्स नहीं आते। वेट लिफ्टिंग ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। वेट लिफ्टिंग ने मेरी लाइफ को एक नई ट्रेजेक्ट्री दे दी। वेट लिफ्टिंग ने मुझे एक नया पाथ दे दिया अपनी लाइफ को चेंज करने का। एंड आई एम सो फकिंग ग्रेटफुल कि मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी। वेट लिफ्टिंग मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इसमें से इन 5 हैबिट्स में से कोई एक भी हैबिट ट्राई करोगे ना, वेट लिफ्टिंग ट्राई करो, नाउ यू विल हैव अ लिमिटिंग बिलीफ कि अरे यार मेरे पास तो जिम है नहीं है यार, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं भाई, ऑल यू नीड इज अ फकिंग फ्लोर। तुम एक इस जमीन पे पुशअप्स मार सकते हो। तुम्हारे पास अगर बेड है तो तुम उस पर ऐसे डिप्स मार सकते हो, तुम स्क्वाट्स मार सकते हो। तुम अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ लटकने की है, जैसे कि मैं तो पहले तो मेरे पास पुल अप बार नहीं थी, तब मैं अपने कर्टन्स की जो रॉड होती है उस पर लटकता था। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ लटकने की है जिससे तुम गिरोगे नहीं, उस पर पुल अप्स मारो। एंड वॉट दिस विल डू इज इट विल गिव यू अ न्यू टाइप ऑफ होप। तुम्हें एक होप मिलेगी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की और एक्चुअली जीने की। आई नो दिस साउंड्स लिटिल चीजी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। इफ यू आर स्टिल कोपिंग एंड सेइंग अरे इस पुशअप से क्या होगा, बेंचो इस पुशअप से बहुत होगा। इस पुशअप से इन पुशअप से मैंने इन पुशअप्स और पुलअप से ही स्टार्ट किया था। इन पुशअप्स ने जिनको मैं ठीक से कर भी नहीं पाता था, इन पुशअप्स ने मेरी लाइफ को ठीक करने की हेल्प करी। इन पुलअप्स में जिनको मैं ठीक से लटक नहीं पाता था, उन्होंने मेरी लाइफ को मैं जीने के लिए भैंसो हेल्प करी। एंड आई एम सो फकिंग ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट शिट। इफ़ यू आर स्टिल कोपिंग एंड सेइंग अरे यार मेरे पास इस सब का टाइम नहीं है, तेरे पास टाइम है मादरचोद। एक्सक्यूजेस मत बना, you have a lot of time and you need to start weightlifting right now. If you have gym, sign up to a gym right now or else do some push-ups on the floor. पता है, मुझे लगता है मेडिटेशन गे है। मुझे लगता है मेडिटेशन लड़कियों के लिए होता है, वो जो योगा करती हैं वो ऐसे मेडिटेट करती होंगी। और या मुझे लगता है कि जो ये सारे स्कूल के योगा टीचर्स ये गे जैसे दिखते हैं, तो मेडिटेशन गे लोगों के लिए होगा। बट द थिंग वॉज आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने जब पहली बार मेडिटेट किया, आई वॉज लाइक ओ शिट, मैं अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों को मिस कर रहा था। मेडिटेशन गेव मी लाइक अ थर्ड आई, और उससे मुझे पता चला, मतलब उससे मुझे एक नया लेंस मिला वर्ल्ड को लुक करने का। आई नो दिस, मैं कोई डीपली बात कर रहा हूँ, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा हो कि तुम इलिटरेट फक्स हो, लेकिन मेडिटेशन चेंज माई लाइफ। जो मुझे थॉट्स आते थे कभी कभी, जो ऑलमोस्ट सारे मेरे थॉट्स जिम से चले गए थे, लेकिन मुझे कभी कभी जो भी थॉट्स आते थे, मैं जो कभी कभी रोने वाला होता था, मेडिटेशन हेल्प मी विद दैट। मेडिटेशन ने मेरे इन थॉट्स को फिल्टर आउट किया और उसे एक पॉजिटिव वे एनर्जी में कन्वर्ट करा। मेडिटेशन मेड मी फील मोर रिलैक्स। मुझे एंग्जाइटी इश्यूज होते थे कि मुझे डर लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में अब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मुझे, क्योंकि इतना ट्रॉमा था बुलिंग से। मेडिटेशन हील्ड ऑल दैट ट्रॉमा। मेडिटेशन ने मेरी एंग्जाइटी फिक्स कर दी। मैं पहले ओवर थिंक करता, तुम्हारे साथ होता होगा ना कि तुम कोई काम कर रहे हो, जिसकी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम पढ़ाई कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतने थॉट्स हैं। मेडिटेशन तुम्हें उन थॉट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है और फिर तुम्हें फोकस करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन एक लॉन्ग टर्म हैबिट है, एंड you won't get any results in like the first few days. After at least a month or at least 2 months तुम्हें results दिखने स्टार्ट करेंगे, and only if you do it consistently. But भाई,
मेडिटेशन तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगी। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे तुम्हारे दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ आ रही होगी कि अरे मेडिटेशन तो ये है, मेडिटेशन से नहीं होगा, मेडिटेशन तो गे लोगों के लिए होता है, बहन के लोड़े तू गे अगर तू मेडिटेट नहीं करता। मेडिटेशन तेरी लाइफ को चेंज कर देगा। मेडिटेशन तेरे को तेरे सारे बैड थॉट्स को, तेरे सारे ब्रेन डैमेज थॉट्स को फिल्टर आउट कर देगा। मेडिटेशन तेरे दिमाग को स्ट्रॉन्गर बना देगा। ये जो बॉर्नविटा बोलते हैं ना, हम तो आपके दिमाग को स्ट्रॉन्गर बना देंगे, इस ऐसे दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन से। मेडिटेट करो रोज एंड यू विल सी मैसिव मैसिव रिजल्ट्स। तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा, तुम रिलैक्स होगे, तुम ओवर थिंक नहीं करोगे। इफ़ यू वॉन्ट टू मेडिटेट, डाउनलोड द ऐप मेडिटो ऑन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, जो भी तुम, अगर तुम गरीब हो और एंड्रॉइड यूज़र हो, प्ले स्टोर यूज़ करो। ही एक सेकंड, हाँ प्ले स्टोर ही होता है ना एंड्रॉइड में, हाँ। लेकिन दिस ऑब्वियसली दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बट आई लाइक मेडिटो वेरी मच, इसलिए मैं उस ऐप को इसमें बोल रहा हूँ। और उस ऐप में एटलीस्ट 3 मिनट अगर तुम रोज़ में मेडिटेट करोगे ना 2 महीनों के लिए, यू विल सी मैसिव मैसिव रिजल्ट्स। मुझे लगता है कि जर्नलिंग लड़कियों के लिए होती है, क्योंकि लड़कियाँ ही तो होती हैं जो डायरी में ऐसे अपनी फीलिंग्स लिखते हैं। ही क्या ही है, मैंने किसी मीम में देख लिया ही, मैं तब से यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में दूसरी तीसरी बार यूज़ किया है, लेकिन सॉरी, मुझे लगता है कि जर्नलिंग लड़कियों के लिए होती है। बट मैंने जब पहली बार ट्राई की तो आई वाज लाइक डैम, जस्ट लाइक मेडिटेशन, जर्नलिंग ने मेरी लाइफ को काफ़ी चेंज करा। पहले मैं जैसे कि बहुत ओवर थिंक करता था, जर्नलिंग ने मेरी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को फिक्स करा। जैसे कि मेडिटेशन है, मेडिटेशन हमारे थॉट्स को पुश अवे करता है, लेकिन जर्नलिंग उसका उल्टा है। जर्नलिंग इज़ लाइक मैं भागूंगा नहीं, मैं फाइट करूंगा। तो जर्नलिंग हमें जो हमारे बैड थॉट्स हैं उनको टैकल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं किसी बुरी चीज़ को करने की, जैसे कि पता नहीं क्या बुरी चीज़ कर सकते, तो मुझे नहीं पता, जैसे कि जंक फूड खाने में तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो मेडिटेट कर लोगे, हाँ मेडिटेशन से वो थॉट्स पुश अवे हो जाएंगे। बट आई थिंक मेडिटेशन इज़ मोर लाइक ऑफ टेम्पररी। मेडिटेशन का मेन गोल है फॉर यू टू बिकम मोर माइंडफुल एंड फॉर यू टू इंक्रीज योर फोकस। बट जो जर्नलिंग है, जर्नलिंग तुम्हें उन थॉट्स को टैकल करने की कोशिश करेगी और तुम उससे उस सल्यूशन निकाल पाओगे उस प्रॉब्लम का। जर्नलिंग ने मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत अच्छा कर दिया। मैं पहले अगर कुछ भी करता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करता हूँ। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं जर्नल करता हूँ और अपनी ओपिनियन स्टेट करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ रियली पावरफुल। अगर तुम अपनी ओपिनियन से चल रहे हो, अगर तुम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से नहीं चल रहे, दैट्स रियली रियली पावरफुल। तो हाउ डू यू जर्नल? just take a piece of paper and just write anything down। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा था भाई मैं जर्नलिंग के लिए बोलता लेकिन मैं जर्नलिंग रोज़ कर नहीं पाता। लेकिन जर्नलिंग रोज़ करने की चीज़ नहीं है। जर्नलिंग इज़ लाइक, टू बी ऑनेस्ट, नॉट रियली अ हैबिट। जर्नलिंग इज़ लाइक अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, जर्नल करो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। पता है, नन ऑफ दीज हैबिट्स मैटर। अगर तुम एक रिटार्डेड बच्चे हो, रीडिंग इज़ अ 10 out of 10 हैबिट। रीडिंग तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाती है, और अगर तुम्हारी नॉलेज बाकियों से अच्छी होगी तो फिर तुम एक कॉन्वर्जेशन में मोर इंटरेस्टिंग पर्सन रहोगे। लोग तुम्हारे पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, रीडिंग तुम्हें नॉलेज देती है जिससे तुम्हारी बिलीव्स और माइंडसेट्स चेंज होते हैं। बिलीव्स और माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर तुम्हें नहीं पता, बिलीव्स या मतलब माइंडसेट्स इज़ बेसिकली हाउ वी लुक एट लाइफ। अगर देखो तो कोई जो ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं वो एक जार को हाफ फुल देखते हैं, लेकिन जो पेसिमिस्ट होते हैं वो एक जार को हाफ एम्प्टी देखते हैं। इन दोनों के माइंडसेट्स अलग हैं, और इस माइंडसेट की वजह से ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, जबकि वो दोनों चीज़ एक है। रीडिंग विल चेंज योर माइंडसेट एंड इट विल चेंज योर बिलीव्स। रीडिंग इज अ 10 out of 10 हैबिट। पता है, अ मैन हु रीड्स विल ऑलवेज बीट अ मैन हु डजंट। तुम अभी यहाँ पर सोच रहे हो
यहाँ पर बैठे हो कि मैं रिच बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन तुम कुछ एक्शन ले नहीं रहे, तुम नॉलेज गेन कर नहीं रहे, तुम ये डम सा वीडियो देख रहे हो। रीडिंग तो मैं वो नॉलेज देगी लोगों को बीट करने के लिए। अभी वाइल तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी एज का, तुम्हारी कंट्री का है, तो किसी और कंट्री का कोई और बंदा रीड कर रहा होगा और तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहा होगा। जस्ट इमेजिन दैट। रीडिंग तुम्हें नॉलेजेबल बनाएगी तो बनाएगी, लेकिन तुम्हारे माइंडसेट को भी चेंज करेगी। एंड इट विल जस्ट रीडिंग यार, रीडिंग के लिए मैं और कुछ बोल नहीं सकता कि रीडिंग इतनी अच्छी रीडिंग तो क्या, रीडिंग का मेन पॉइंट क्या है? नॉलेज एंड माइंडसेट शिफ्ट्स, इट्स ऑल दैट। अब तुम्हारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ हो गया, अरे रीडिंग नहीं करना मन करता, हम डिसलेक्सिक हैं, नहीं तुम मार चुदा यार बहनचोद, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। ओके, इफ यू डोंट लाइक रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग बुक्स दैट यू लाइक। आई मीन बुक्स से मेरा वो मतलब नहीं है कि वो फिक्शन, हैरी पॉटर, वेम्पायर डायरीज, वो सब चूतिया, वो बुलशिट है। एक्चुअल नॉन फिक्शन बुक्स अबाउट लाइफ, जैसे कि मैं तुम लोग देख नहीं पा रहे होगे, लेकिन मेरे जो बुक शेल्फ है उसमें मुझे अभी दिख रही है कौन सी बुक, द आर्ट ऑफ वॉर, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, द मिलियनर फास्ट लेन, अनस्क्रिप्टेड बाय एंथनी डेमार्को। मैं बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं और ऑलमोस्ट सारी मैंने पढ़ी हुई है। मैं हमेशा से एक सोशली ऑकवर्ड बच्चा था। मैं जब भी किसी सोशल सिचुएशन में जाता था और कोई मुझसे कुछ पूछता था, मैं बस ऐसे बोलता था एक्चुअली है, और जब तक मैं अपना सेंटेंस पूरा करने की कोशिश करता था वो बंदा वॉकआउट कर देता था क्योंकि उसको लगता था कि मैं ऑटिस्टिक हूँ। मैं हमेशा से क्लास के लास्ट कॉर्नर की सीट पे बैठता था, एक इम्पोस्टर के मास्क के साथ। उस मतलब एक मास्क था ब्लैक कलर का, उसमें इम्पोस्टर, अमंग अस इम्पोस्टर लिखा हुआ था। उस मास्क के साथ बैठता था और सब मुझे वियर्डली देखते कि मैं पता नहीं क्या कोई अजीब सा एनिमल हूँ। फास्ट फॉरवर्ड टू 1 ईयर, मैंने अपनी सोशल स्किल्स को इतना डेवलप कर दिया कि अब मैं पेंचो कैमरा पे ये सब चूतियापा बोल रहा हूँ। देखो पेंचो साला, तेरी गांड में घुसा, सॉरी डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मैं मेडिटेशन करना पड़ेगा। सो सॉरी, मैं फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो गया। तो इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, सोशल स्किल्स के बिना तुम कर नहीं सकते। सोशल स्किल्स इज लाइक तुम विदाउट कम्युनिकेटिंग कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में। अनटिल एंड अनलेस यू आर फकिंग म्यूट और डेफ, तुम कुछ कर नहीं सकते। यू नो, बिजनेस डील्स, अगर तुम्हारी बैड सोशल स्किल्स है तुम अच्छी बिजनेस डील्स नहीं बना सकते। फ्रेंड्स, अगर तुम्हारी बैड सोशल स्किल्स है तुम लोग समझेंगे तुम वियर्ड हो। गर्लफ्रेंड, अगर तुम्हें लड़की से बात करनी आता है, तुम्हें डर लगता है, वो उनको लगेगा कि तुम क्रीप हो। सोशल स्किल्स आर वाइटल इन प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स नहीं है, यू आर इन ग्रेव डेंजर। अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स अभी अच्छी करनी है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज बाय अ बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक अभी आई थिंक मेरे स्कूल के बैग में होगी, मैं निकाल नहीं रहा, मार चुका तुम सब लोग। लेकिन जस्ट सर्च ऑन गूगल हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड यू कैन बाय इट। इट्स लाइक 300 or 400 रुपीज़। एंड दैट बुक, अगर तुम इस बुक को सीरियसली लोगे जैसे मैंने लिया, इट विल चेंज योर सोशल स्किल्स फॉर एवर। मैं एक ऐसे बंदा जो किसी से बात नहीं करता था, वहाँ से पता नहीं कितने 50-100 फ्रेंड्स तक चला गया। मैं जो लड़कियों से कभी बात नहीं कर पाता था, अब लड़कियों से ईजिली विद कंफर्ट बात कर सकता हूँ, उनको रिजर्व कर सकता हूँ। हाँ, फक। सोशल स्किल्स विल मेक यू help you make more friends, will help you talk to girls, will help you have better relationships with your family, will help you to talk to strangers more comfortably, will help you to ask for help to someone. Social skills तुम्हारे बिजनेस में भी हेल्प करेंगे, तुम्हारी हर लाइफ के एस्पेक्ट में हेल्प करेंगे। You need to develop your social skills now. Order the book How to Win Friends and Influence People right now. ये बोनस स्टेप है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। पता है, ये जो भी मैंने अपनी सारी हैबिट्स बताई हैं, ये 5 हैबिट्स जो मैंने कंसिस्टेंटली की थी, ये जो 5 हैबिट्स थी, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी। ये सब 5 हैबिट्स ने मेरी मेंटल हेल्थ को अच्छा करा। एंड मेंटल हेल्थ
is, I think, more important than physical health. Mental health and physical health are correlated. If you have a good physical health, you will have a good mental health. If you have a good mental health, you will have a good physical health. ये जो सारी पांचों मैंने हैबिट्स बताई हैं, ये सब तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अच्छी करेंगी. एंड मेंटल हेल्थ will help you progress in life and will help you reach your goals. अगर तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ है, तुम हमेशा अनहैप्पी हो, तुम कभी तुम्हारे पास कभी मोटिवेशन नहीं होगा अपने गोल्स पे काम करने का. दैट्स वाई यू नीड टू डेवलप योर मेंटल हेल्थ. इन हैबिट्स को में कंसिस्टेंट होना मुश्किल होगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डेवलप हैबिट्स. लाइक किसी बुक में लिखा था, इट टेक्स अराउंड 20 days to develop a habit and 2 years to make a part of your life. तो obviously it will take a lot of time. लेकिन जो भी मैंने 5 हैबिट्स बताई हैं, इसमें इसे अगर तुम एक भी करोगे, चाहे कोई भी हो, आई गारंटी, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें पैसे UPI करूँगा, आई गारंटी तुम अपने फ्रेंड्स से लाइफ में आगे निकल जाओगे. तुम कुछ भी डेवलप कर लो, सोशल स्किल्स या योर फिटनेस जर्नी, कुछ भी डेवलप कर लो. आई गारंटी तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में अपने पीयर्स, अपने सराउंडिंग से, सारे लोग से आगे निकल जाओगे. बिकॉज दिस इज कॉल्ड द कॉम्पाउंड इफेक्ट. आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो. इफ यू डिड, ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर. मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 कॉल पे आ जाऊँगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, अगर तुम्हारे पास तुम किसी प्रॉब्लम में हो. एंड या बहन जो सब्सक्राइब कर दे यार प्लीज़, मैं गरीब हूँ. ओके बाय.